चिड़िया ने बताया, अच्छे कर्मों का फल कब मिलता है और पाप की कमाई कब तक चलती है। एक शांत सुबह थी। गांव की गलियों में ठंडी हवा बह रही थी। पेड़ों पर चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। उस गांव के छोर पर एक छोटी सी झोंपड़ी में सरिता नाम की महिला रहती थी। उम्र लगभग 32 वर्ष, पर चेहरा समय से पहले ही झुर्रियों से भर गया था। गरीबी और संघर्ष ने उसके चेहरे पर स्थायी थकान छोड़ दी थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों में काम करने निकल जाती थी। पति की मृत्यु के बाद उसकी जिंदगी में एकमात्र सहारा उसकी 8 साल की बेटी थी, कविता। उस दिन जब सरिता खेत से लौट रही थी तो उसकी नजर आम के पेड़ पर बैठी एक सुंदर नीली चिड़िया पर पड़ी। वह चिड़िया सामान्य नहीं थी, उसकी आंखें गहराई से भरी हुई थी और उसके बोल में ऐसा आकर्षण था जो सरिता को खींच लाया। चिड़िया बोली, सरिता, थक गई हो? सरिता चौंकी, पर डर नहीं हुई। उसने पूछा, तू बोल कैसे रही है? चिड़िया मुस्कुराई, मैं सिर्फ उन्हें सुनाई देती हूँ जिनका जीवन एक सीख के मोड़ पर होता है। तुम वह मोड़ पर खड़ी हो। क्या जानना चाहती हो? सरिता बोली, मुझे सिर्फ ये जानना है कि मेहनत करके भी मेरे जैसे लोग क्यों दुखी रहते हैं, और जो लोग छल कपट करते हैं वे क्यों सुखी रहते हैं। चिड़िया बोली, तो सुनो एक कहानी, कर्म का फल कैसे और कब मिलता है और पाप की कमाई कितनी दूर तक चलती है। अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है। बहुत साल पहले एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम अर्जुन था। उसके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे, खाने को पर्याप्त भोजन नहीं था और कोई परिवार भी नहीं था जो उसकी चिंता करे। वह रोजाना शहर के मोहल्लों में जाकर छोटी मोटी चीजें बेचा करता था, कभी साबुन, कभी छोटी चूड़ियां, कभी नींबू मिर्च, जो भी हाथ लग जाए। उस दिन भी वह सारा दिन कुछ बेचते बेचते थक गया था। सूरज की गर्मी उसके शरीर को जला रही थी और पेट भूख से मरोड़ खा रहा था, लेकिन जेब में एक पैसा भी नहीं था। हिम्मत करके वह एक सुंदर से घर के बाहर रुका और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही एक सीधी सादी पर सुंदर लड़की बाहर आई, जिसकी आंखों में करुणा थी। उसका नाम था अनुप्रिया। अर्जुन थोड़ा घबरा गया, पर उसने धीमी आवाज में कहा, क्या मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी मिल सकता है? अनुप्रिया ने उसकी हालत देखी। वो अंदर गई, सोचा पानी तो सब देते हैं, लेकिन शायद इसे भूख भी लगी है। रोटी तो घर में नहीं थी, लेकिन फ्रिज में रखा हुआ थोड़ा दूध था। उसने बिना कुछ सोचे एक पूरा गिलास दूध भरकर अर्जुन को दे दिया। अर्जुन ने एक ही सांस में दूध पी लिया और आंखों में कृतज्ञता लिए पूछा, बहन जी, इसके कितने पैसे दूं? अनुप्रिया मुस्कुराई और बोली, मेरी माँ ने सिखाया है कि जरूरतमंद की मदद करके कभी पैसा नहीं लिया जाता। ये मेरा धर्म था और इस धर्म को निभाकर मुझे सुकून मिला है। अर्जुन कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें भीग गईं। उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और चला गया, लेकिन जाते हुए उसके मन में कई भाव उमड़ रहे थे। दुनिया में अच्छाई अब भी जिंदा है। ऐसे लोग भगवान के भेजे हुए दूत होते हैं। वह दिन अर्जुन की जिंदगी का मोड़ बन गया। उसी दिन से उसने संकल्प लिया, मैं भी बड़ा बनूंगा ताकि किसी दिन किसी की मदद कर सकूं। समय बीता। संघर्ष करते करते अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी की, मेडिकल की पढ़ाई में दाखिला लिया और सालों की मेहनत के बाद एक काबिल डॉक्टर बन गया। वो शहर के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल में सीनियर सर्जन बन गया। लोगों की जान बचाना ही उसका कर्म था। उधर अनुप्रिया भी अब बड़ी हो चुकी थी। किस्मत की मार से वह अकेली रह गई थी। एक दिन उसे अचानक बहुत तेज बुखार आया, शरीर में कंपन होने लगी। पड़ोसी उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन हालत बिगड़ती गई और फिर उसे रेफर किया गया उसी अस्पताल में जहां डॉ अर्जुन काम करता था। जब अर्जुन ने फाइल पढ़ी और चेहरा देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये वही है जिसने मुझे एक गिलास दूध पिलाया था। आज उसकी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। अर्जुन ने खुद उसका इलाज अपने हाथों में लिया। ऑपरेशन कठिन था, लेकिन उसने कोई कसर नहीं छोड़ी।
कई दिन आईसीयू में निगरानी रही, लेकिन आखिरकार वो दिन आया जब अनुप्रिया ठीक हो गई। डिस्चार्ज के समय अस्पताल की बिलिंग काउंटर पर उसने डरते हुए पूछा, इलाज का बिल कितना हुआ? वहां बैठे व्यक्ति ने एक मुस्कुराहट के साथ एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। लिफाफे पर लिखा था, 1 गिलास दूध का ऋण चुकाया गया। अनुप्रिया ने लिफाफा खोला। उसमें डॉक्टर अर्जुन की लिखी एक चिट्ठी थी। प्रिय अनुप्रिया, सालों पहले जब मैं भूखा प्यासा दर-दर भटक रहा था, तब तुमने मुझे 1 गिलास दूध पिलाया था। वो सिर्फ दूध नहीं था, वो मेरी भूख मिटाने से कहीं ज्यादा मेरे आत्मविश्वास और इंसानियत की लौ को जलाने वाला अमृत था। आज जो कुछ भी मैं हूं, उसमें उस 1 गिलास दूध की भूमिका अमूल्य है। तुम्हारा इलाज कर पाना मेरे लिए एक सौभाग्य था और ये मेरा कर्तव्य भी। क्योंकि अच्छे कर्म कभी खोते नहीं, वे समय आने पर लौटकर जरूर आते हैं, ब्याज सहित। इसलिए यह बिल शून्य है, क्योंकि तुमने इसे बरसों पहले चुका दिया था। अर्जुन, डॉक्टर अर्जुन मेहरा। अनुप्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके होंठ कांपते हुए बोले, आप मेरे लिए भगवान बनकर आए। मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन आपने मेरी जिंदगी बचा ली। अर्जुन ने कहा, जब हम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तो भगवान उसी मदद को हमारे लिए आशीर्वाद बना देते हैं। आज जो मैं हूं, वो तुम्हारी अच्छाई का ही फल है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ 1 गिलास दूध की नहीं है, ये कहानी है उस कर्म की जो आज भी दुनिया को जोड़ता है। जब हम किसी की बिना स्वार्थ के मदद करते हैं, तो वो मदद कहीं न कहीं ब्रह्मांड में दर्ज हो जाती है, और वक्त आने पर वही लौटकर हम पर कृपा बनकर बरसती है। क्योंकि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वो लौटते हैं, ब्याज सहित। राघव नाम का एक अनाथ लड़का था। जन्म से ही अनाथ, न माँ थी, न पिता। अनाथालय में पला बढ़ा, पर पढ़ाई में अव्वल। बचपन में उसने जीवन की कठिनाइयों को देखा और समझा। वही कठिनाइयां उसकी सबसे बड़ी शिक्षक बनी। राघव को सेना में भर्ती होने का अवसर मिला। उसने मेहनत और ईमानदारी से काम किया। एक दिन वह लेफ्टिनेंट बन गया। उसका कोई घर परिवार नहीं था, न ही उसने विवाह किया। वह अपनी पूरी तनख्वाह बचा कर रखता था। उसे न खर्च की आदत थी, न ऐशो-आराम की। राघव जिस कैंटीन में खाना खाता था, वहां पर सूरजमल नामक सेठ नियमित रूप से आता था। वह कैंटीन का सामान सप्लाई करता था। वर्षों तक दोनों का परिचय हुआ। एक दिन सेठ ने राघव से कहा, आपके पास जो पैसा पड़ा है, उससे मुझे व्यापार में मदद मिल सकती है। मैं आपको अच्छा मुनाफा दूंगा। राघव ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं पैसे के पीछे नहीं भागता। मुझे सरकार जो देती है, वही बहुत है। सेठ ने भावनात्मक रूप से कहा, अगर दोस्त मानते हो तो मदद करो। मैं पैसे वापस कर दूंगा। काफी सोच विचार के बाद राघव ने पैसे दे दिए, बिना किसी दस्तावेज, सिर्फ भरोसे पर। सेठ सूरजमल को व्यापार में जबरदस्त लाभ होने लगा, पर पैसा लौटाने का कोई इरादा नहीं था। वह सोचने लगा, राघव तो अकेला है, कोई दावेदार नहीं, मर भी गया तो कौन पूछेगा। सेठ की नीयत बदल गई। एक दिन युद्ध छिड़ गया। राघव को सीमावर्ती इलाके में तैनाती दी गई। वहां की स्थितियां कठिन थीं। उसे एक बिगड़ैल घोड़ी मिली। घोड़ी ने उसे सीधा दुश्मन के इलाके में पहुंचा दिया। राघव वीर गति को प्राप्त हुआ। सेठ ने दिखावा तो दुख का किया, पर अंदर से वह प्रसन्न था, अब पैसे वापस नहीं देने होंगे। उसका व्यापार बढ़ता गया। बेटा हुआ, नाम रखा अर्जुन। सुख के दिन शुरू हुए। विवाह योग्य हुआ तो सुंदर कन्या से उसका विवाह करवा दिया। सेठ खुश था, सब कुछ उसके अनुसार हो रहा था। शादी के कुछ ही दिनों बाद अर्जुन को चक्कर आया और गिर पड़ा। MRI रिपोर्ट में ब्रेन कैंसर निकला। इलाज पर लाखों रुपए खर्च हुए। कारोबार गिरता गया। अर्जुन की हालत बिगड़ती गई। आखिरकार वह दुनिया छोड़ गया। सेठ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जब अर्जुन की चिता जल रही थी,
तभी एक साधु वहां आए। उन्होंने बताया कि अर्जुन वही राघव था जिसने अपनी धनराशि के साथ न्याय मांगा था, और अर्जुन की पत्नी वही घोड़ी थी जिसकी वजह से राघव मारा गया। अब कर्मों का हिसाब पूरा हो चुका था। साधु ने कहा, प्रकृति हिसाब रखती है, चाहे आप भूल जाओ। हर बीज पेड़ बनता है, इसलिए जो बोओगे वही काटोगे। चिड़िया चुप हो गई। सरिता की आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, तो क्या अच्छा कर्म करना व्यर्थ नहीं जाता? चिड़िया मुस्कुराई, कभी नहीं। अच्छा कर्म कभी नष्ट नहीं होता। वह देर से आता है पर पूरा आता है। और पाप की कमाई जितनी भी बड़ी हो, उसका अंत अवश्य होता है। सरिता ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद चिड़िया, मैं अब समझ गई, कर्म ही सब कुछ है। सेठ सूरजमल की जिंदगी अब हर दृष्टि से संपूर्ण लग रही थी। उसका व्यापार अब छोटे सप्लायर का नहीं, बल्कि शहर के नामी सप्लायर्स में गिना जाने लगा था। वह बड़े बड़े अधिकारियों को जानने लगा था। कारें, बंगले, नौकर चाकर और अब पोते की आस ने उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक ला दी थी। अमर भी पिता की तरह व्यापार में होशियार था। उसे व्यापार का हुनर बचपन से सिखाया गया था। सूरजमल की नज़र में अमर उसका सपना था, वह सपना जो उसने पैसे उधार लेकर रोहित की कीमत पर खड़ा किया था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शादी के महज 2 महीने बाद एक सुबह अमर घर से ऑफिस के लिए निकला। सूरज खूब चमक रहा था, मौसम बिल्कुल साफ था। अमर अपने मोबाइल पर कॉल करते हुए सड़क पार कर रहा था कि अचानक उसके सिर में तेज चक्कर आया। वह लड़खड़ाया और देखते ही देखते जमीन पर गिर पड़ा। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने उसे उठाया और हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखकर तुरंत जांचें शुरू कीं। जब एमआरआई और पेट स्कैन की रिपोर्ट आई, तो सूरजमल और उसका परिवार सन्न रह गया। डॉक्टर ने कहा, अमर को ब्रेन ट्यूमर है, स्टेज 3। यह कैंसर है और तेजी से बढ़ रहा है। सेठ के पांवों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस बेटे को उसने अपनी आंखों से बढ़ते देखा, जिस पर उसने अपनी दुनिया बसाई, वह जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा है। देश के सबसे महंगे अस्पतालों, अनुभवी डॉक्टरों, आयुर्वेद, होम्योपैथी, किसी भी उपाय को नहीं छोड़ा गया। हर दिन लाखों का खर्च हो रहा था और सेठ को व्यापार पर ध्यान देना नामुमकिन हो गया था। धीरे धीरे उसके ग्राहक दूर होने लगे, माल अटकने लगा और पुराना कर्ज भी सिर उठाने लगा। कभी जिसकी आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी होती थी, अब वह लोगों से कर्ज मांगने को मजबूर था। बैंक भी अपनी सीमाएं बता चुके थे। व्यापारी मित्रों ने भी मुंह मोड़ लिया। अमर की हालत हर दिन बिगड़ती जा रही थी। कीमोथेरेपी ने उसके शरीर को तोड़ दिया था। उसका चेहरा सूख चुका था, बाल झड़ गए थे और कभी मुस्कुराने वाला वह युवक अब सिर्फ कराहता था। उसकी पत्नी, जिसने शादी के बाद सिर्फ 2 महीने सुख देखा था, अब रात रात भर उसके सिरहाने बैठकर आंसू बहाती। सेठ और उसकी पत्नी पूरी तरह टूट चुके थे। एक रात जब अमर का शरीर जवाब दे गया, तो पूरा घर मातम में डूब गया। अमर की चिता अभी बुझी भी नहीं थी कि एक वृद्ध साधु, जिनकी दाढ़ी कमर तक लंबी थी, केसरिया वस्त्र पहने हुए सूरजमल के घर के बाहर आ पहुंचे। उनका चेहरा तेज से चमक रहा था, आंखें शांत थी पर भीतर कहीं करुणा बह रही थी। उन्होंने घर में प्रवेश किया और सेठ के पास जाकर खड़े हो गए। साधु ने शांत स्वर में कहा, बहुत विलाप कर लिया सूरजमल। अब अपने कर्मों का हिसाब सुनो। जो बीज तुमने 20 साल पहले बोया था, आज वही पेड़ बनकर तुम्हारे जीवन की छाव छीन ले गया। सेठ, जो पूरी तरह टूट चुका था, अब सिर उठाकर साधु को देखने लगा। सेठ बोला, महाराज, आप कौन हैं? और मेरे बेटे की मौत का मेरे कर्मों से क्या संबंध है? साधु मुस्कराए, फिर गंभीर हो गए। साधु बोले, तुम्हें याद है न वो जवान फौजी, जिसे तुमने पैसे के लालच में धोखा दिया था? रोहित नाम था उसका। एक अनाथ बच्चा, जिसने अपने जीवन की सारी कमाई ईमानदारी से बचाई थी। सूरजमल अब कांपने लगा।
उसे सब याद आने लगा, वो वादा, वो कसम, वो धोखा और युद्ध की वो खबर जिस पर उसने मिठाई बांटी थी। साधु की आंखें चमकी और वो बोले, तुम्हारे बेटे का नाम अमर नहीं था। वो उसी रोहित की आत्मा थी जिसने अपने जीवन की आखिरी सांसें उस घोड़ी पर दी थी जो नियंत्रण से बाहर होकर दुश्मन के इलाके में उसे ले गई थी। और वो घोड़ी कौन थी? सेठ अवाक रह गया। साधु बोले, वो घोड़ी जिसके कारण रोहित की जान गई, वही आत्मा इस जन्म में तुम्हारी बहू बनकर आई थी। 2 महीने के लिए तुम्हारी जिंदगी में सुख का झूठा एहसास देने और फिर सब छीन ले गई। सेठ के होठ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसका सिर झुक गया। उसके पास कोई शब्द नहीं था। साधु ने फिर कहा, कर्म कभी नहीं मरते सूरजमल। तुम सोचते थे रोहित मर गया और उसका पैसा तुम्हारा हो गया, लेकिन ब्रह्मांड सब देखता है। प्रकृति हिसाब रखती है, सूद सहित हिसाब करती है। तुझे लगा पैसा तेरा भाग्य है, पर वो पाप की कमाई थी। उसी का फल है आज ये। तुम्हारा बेटा तुम्हारा लिया हुआ कर्ज था, सूद सहित चुकाकर चला गया। अब तू शून्य है, जैसा वो था जब तूने उसे धोखा दिया था। साधु की बातों ने सेठ सूरजमल की आत्मा को हिलाकर रख दिया था। जिस अमर को वह अपनी सफलता का प्रतीक समझता था, वह अगर रोहित का सूद सहित लौटाया गया कर्ज था, तो जीवन में उसने जो भी पाया था, सब पाप का फल था। सेठ की आंखों में अब कोई चमक नहीं बची थी, सिर्फ शून्यता थी। पत्नी बेहोश सी पड़ी थी। बहू, जो स्वयं अपने पति के चले जाने से टूटी हुई थी, अब और भी स्तब्ध थी कि उसका जीवन, उसका सुख दुख, किसी पिछले जन्म के पाप की कीमत बना। सेठ ने साधु से पूछा, अब क्या करूं महाराज? अब क्या बचा है? क्या अब कुछ सुधर सकता है? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, जब तक जीवन है, प्रायश्चित का अवसर है। लेकिन यह आसान नहीं। तुम्हें वो सब छोड़ना होगा जिसे तुमने पाने के लिए पाप किया। तुम्हें वही करना होगा जो तुमने किसी के साथ नहीं किया, दूसरों के लिए जीना। अगली सुबह सेठ ने एक निर्णय ले लिया। उसने अपने सभी व्यापार बंद कर दिए। बंगला, कारें, गहने, सब कुछ बेचकर सबसे पहले वो रकम जुटाई जो उसने रोहित के नाम पर धोखे से ली थी। सूरजमल उसी गांव में पहुंचा जहां रोहित की मां अब भी विधवा होकर अकेली रहती थी। वह बूढ़ी हो चुकी थी, आंखें धुंधली हो चुकी थी, पर बेटे के नाम का दिया हर शाम जलाती थी। सेठ सूरजमल उसके द्वार पर नंगे पांव खड़ा रहा। घंटों खड़ा रहा, जब तक दरवाजा खुला नहीं। और जब दरवाजा खुला तो वह बूढ़ी मां के पांवों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो मां। मैं ही वो पापी हूं जिसने तुम्हारे बेटे को मारा। उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी, उसका सपना, सब छीन लिया। वो रोता रहा, दहाड़ मारकर। उस मां की आंखों में आंसू थे, पर क्रोध नहीं, सिर्फ गहरी चुप्पी। फिर उसने बस इतना कहा, अब तुझे खुद को माफ करने में पूरी उम्र लगेगी बेटा। इसके बाद सूरजमल वहीं गांव में एक धर्मशाला बनवाने लगा। एक गौशाला खोली। एक विद्यालय शुरू करवाया जहां अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने व्यापारियों को बुलाकर सेमिनार कराए। पाप की कमाई का फल, ये उसका विषय होता था। हर महीने वह गरीबों के बीच बैठकर खाना खाता, उनके पैरों को धोता और यही कहता, मैं वो हूं जिसने ईमान को बेचा था। आज मैं अपने पाप को धोने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि अगला जन्म किसी अमर का बलिदान न बने। सेठ की बहू, जिसने अपनी जवानी की शुरुआत में ही विधवा होने का दंश झेला, उसने भी एक नई राह चुनी। वह उसी विद्यालय की मुख्य शिक्षिका बन गई। उसने अमर की याद में बच्चों को शिक्षा देने का संकल्प लिया। उसने कहा, अगर मैं खुद को भूल जाऊं और दूसरों को गढ़ने लगूं, तो शायद अमर मुझ में जीवित रहेगा। कई वर्षों बाद, जब सेठ पूरी तरह वृद्ध हो चुका था, एक दिन साधु फिर से उसके गांव आए। सेठ अब भी उसी कुर्सी पर बैठा गरीब बच्चों को पढ़ता देख रहा था। साधु ने कहा, सूरजमल,
अब तूने खुद को पहचान लिया है। जो पशु धन के पीछे भागता है वो पाप करता है, लेकिन जो इंसान कर्म से भागता नहीं वही आत्मा को मुक्त करता है। सेठ की आंखों में अब अश्रु नहीं थे, सिर्फ शांति थी। उसने कहा, अब मैं मरने से नहीं डरता महाराज, क्योंकि अब मेरी आत्मा अमर की तरह बोझ नहीं ढो रही, बल्कि रोहित की मां के आशीर्वाद में शुद्ध हो रही है। धन से बना जीवन बड़ा नहीं होता, कर्म से बना जीवन ही वास्तविक अमरत्व है। जो धन किसी के आंसू से बना हो वो अंततः अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाता है, और जो जीवन सेवा में समर्पित हो वो ही वास्तव में मोक्ष का द्वार खोलता है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाई है कि हम चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों न पालें, अगर वो किसी के आंसुओं की नींव पर खड़ी हो तो वो ऊंचाई एक दिन खुद हमें गिरा देती है। कभी किसी का हक मत छीनिए, और अगर जिंदगी ने आपको अवसर दिया है तो दूसरों के आंसू पोंछने वाला बनिए, उन्हें बहाने वाला नहीं। क्योंकि कर्म का न्याय देर से होता है लेकिन बहुत गहरा होता है। और याद रखिए, पैसा सब कुछ नहीं होता। इंसानियत और सच्चाई से कमाया गया सम्मान ही असली विरासत है। अगर ये कहानी आपको कुछ सोचने पर मजबूर करे तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। हो सकता है किसी की जिंदगी बदल जाए। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि शायद आपका एक लाइक किसी और तक ये संदेश पहुंचा दे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी जान सकें कि अच्छे कर्म कैसे लौट कर आते हैं। और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए, क्या आपने भी कभी किसी की मदद की है या किसी से ऐसी मदद पाई है जो जिंदगी बदल गई।